नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बात करेंगे प्लेसमेंट और ठेका प्रथा संविदा कार्मिकों की। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा एक अत्यावश्यक और तत्काल मोस्ट अर्जेंट और अर्जेंट जो पत्र है वो यहाँ पर समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय और विधि विश्वविद्यालय राजस्थान को पत्र लिखा है। और राजकीय महाविद्यालयों में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों की सूचना भिजवाने को लेकर यहाँ पर पत्र जारी किया है। मैं बता दूं, कार्मिक विभाग ने एक पत्र जारी करते हुए विभिन्न विभागों में ठेका प्रथा और प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत जो नियोजित कार्मिक हैं उनकी सूचना यहाँ पर मांगी गई थी। मैं बता दूं, वर्तमान में एक सरकारी कंपनी का जो गठन है वो यहाँ पर कार्मिक विभाग के तहत किया जा रहा है और उसकी जो कार्रवाई वो प्रक्रियाधीन है। इसी को लेकर ये सूचना तत्काल यहाँ पर मांगी जा रही है। इसी को लेकर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय और विधि विश्व महाविद्यालय राजस्थान को पत्र लिखते हुए राजकीय महाविद्यालयों में प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत कार्यरत कार्मिकों की सूचना भिजवाने को लेकर एक पत्र यहाँ पर जारी किए हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा ग्रुप 3 विभाग जयपुर द्वारा विभाग में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों की सूचना चाहिए गई है। उक्त सूचना के संबंध में अपडेटेड जो सूचना है वो स्प्रेडशीट प्लेसमेंट एजेंसी 2025 की प्रथम सीट में कॉलम संख्या 0 से X में प्लेसमेंट एजेंसी का विवरण तथा कार्मिक से संबंधित विवरण द्वितीय सीट में कॉलम संख्या O से AE में अविलंब 11 मई तक भरकर भिजवाएं। एक से अधिक प्लेसमेंट एजेंसी कार्यरत होने पर Alt+Enter दबाकर अन्य कार्मिकों की सूचना उसके नीचे एक ही कॉलम में आवश्यक रूप से भरने का श्रम करें, जिसकी सूचना शून्य है वह शून्य अंकित करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने भी 2 सीट यहाँ पर जारी की है। एक सीट जो प्रथम सीट है उसमें प्लेसमेंट एजेंसी से संबंधित सूचना आएगी कॉलम संख्या O से X तक, तथा दूसरी जो सीट है उसमें कॉलम संख्या O से AE तक जो कार्मिक हैं प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत कार्मिक नियोजित है उनकी सूचना यहाँ पर आएगी। साथ ही इन्होंने कहा कि एक से अधिक का अगर प्लेसमेंट एजेंसी कार्यरत है या एक से अधिक कार्मिक कार्यरत है तो Alt+Enter दबाकर अन्य जो कार्मिक या प्लेसमेंट एजेंसी की भी सूचना आप भर सकते हैं और जिनकी सूचना शून्य है वह शून्य भी अंकित करें। साथ ही इन्होंने कहा कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। प्रोफेसर अनिल कुमार यादव जो संयुक्त निदेशक हैं प्रशासन के, उनके डिजिटली साइन आप देख सकते हैं 9 मई 2025 राजगाज रेफरेंस नंबर 151 97 433 के माध्यम से ये पत्र जारी किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, साथ ही प्रतिलिपि दी गई है विभिन्न को आवश्यक कार्रवाई और सूचनार्थ। जो भी कॉलेज एजुकेशन में जो प्लेसमेंट एजेंसी और ठेका प्रथा के मार्फत जो कार्मिक नियोजित हैं उनकी जो सूचना है वो तत्काल और अत्यावश्यक पत्र जारी करते हुए समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय से यहाँ पर तत्काल मांगी है। साथ ही इन्होंने कहा कि 11 मई तक ये जो स्प्रेडशीट है प्लेसमेंट एजेंसी 2025 के नाम से 2 सीट यहाँ पर जारी की गई है, एक कार्मिकों से संबंधित और दूसरी प्लेसमेंट एजेंसी से संबंधित। तो तत्काल जो भरकर हैं वो सूचना भिजवाएं और जिसकी सूचना शून्य है वो शून्य दर्ज करके सूचना यहाँ पर भिजवा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि O से X तक जो प्लेसमेंट एजेंसी का विवरण आएगा और O से AE में कार्मिक से संबंधित यहाँ पर जो विवरण है वो यहाँ पर आएगा। मैं बता दूं, यहाँ पर अति आवश्यक जो पत्र है राजस्थान सरकार उच्च शिक्षा ग्रुप 3 विभाग ने एक पत्र जो है 0063 यहाँ पर जारी किया है आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को, निदेशक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर को, और जिसमें प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत जो कार्मिक हैं उनकी सूचना भिजवाने को लेकर पत्र यहाँ पर जारी किया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा संयुक्त शासन सचिव कार्मिक F5 विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 25 अप्रैल 2025 की छाया प्रति संलग्न कर लेख है कि विभाग में कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसी और ठेका कर्मचारियों की सूचना सॉफ्ट कॉपी, वर्ड और हार्ड कॉपी में निर्धारित संलग्न प्रपत्र में तत्काल इस विभाग को भिजवाए जाने का श्रम करें ताकि कार्मिक विभाग को अवगत करवाया जा सके। आप देख सकते हैं हरिताभ कुमार आदित्य जो शासन उप सचिव प्रथम है, उनके डिजिटल साइन राजगाज रेफरेंस नंबर 150 21 934
नोटिस दिनांक 1 मई 2025 को ये पत्र जारी करते हुए अपने जो कॉलेज एजुकेशन है, साथ ही जो निदेशक है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से सूचना यहाँ पर मांगी गई थी। इसी को लेकर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा ने 9 मई 2025 को पत्र जारी करते हुए 11 मई तक अपने जो अधीनस्थ जो महाविद्यालय है, चाहे वो राजकीय महाविद्यालय हो, चाहे वो महिला महाविद्यालय हो, चाहे वो विधि महाविद्यालय हो, उन समस्त को पत्र लिखते हुए अर्जेंट रूप से 11 मई तक सूचनाएं यहाँ पर मांगी है। आप देख सकते हैं इन्होंने फॉर्मेट भी यहाँ पर जारी किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। पहला जो फॉर्मेट है, 2 फॉर्मेट इन्होंने जारी किए, 2 सीट इन्होंने जारी की है। पहली जो सीट है वो प्लेसमेंट एजेंसी से संबंधित है और दूसरी जो सीट है वो यहाँ पर जो कार्मिक कार्यरत हैं प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत उनसे संबंधित सीट है। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्लेसमेंट एजेंसी की जो सूचना है, करीब 12 प्रकार की सूचना प्लेसमेंट एजेंसी से संबंधित मांगी है, जिसमें डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में कार्यरत है, कौन से ऑफिस में कार्यरत है, कौन सा वर्क है, कौन सा प्रोजेक्ट है, किस प्रकार का नेचर ऑफ वर्क है, प्लेसमेंट एजेंसी कौन सी है, प्लेसमेंट एजेंसी का नाम, रजिस्ट्रेशन आईडी ऑफ प्लेसमेंट एजेंसी, प्लेसमेंट एजेंसी की रजिस्ट्रेशन आईडी क्या है, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया है, उसका सोसाइटी के रूप में किया है, सोसाइटी एक्ट के रूप में किया है, सोप एक्ट में किया है, या ट्रस्ट एक्ट में किया है, या कंपनीज एक्ट में किया है। इसी प्रकार से वर्किंग एज प्लेसमेंट एजेंसी कब से कार्यरत है और वर्क ऑर्डर कितना कहाँ से है, यानी कि उसको अगर टेंडर मिला है प्लेसमेंट एजेंसी को कहाँ से लेकर कब तक मिला, और रिमार्क यानी कि वर्क ऑर्डर फ्रॉम और वर्क ऑर्डर टिल यानी कि कब से लेकर कब तक वर्क ऑर्डर है, और कोई रिमार्क्स है तो आप वो 12 नंबर कॉलम में कोई भी विशेष विवरण है तो यहाँ पर आप उपलब्ध करवा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं प्लेसमेंट एजेंसी कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से ऑफिस में, कौन सा उसको प्रोजेक्ट दिया है, कौन सा काम दिया है, नेचर ऑफ वर्क क्या है, प्लेसमेंट एजेंसी का नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन आईडी क्या है, उसकी रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से हुआ है, सोसाइटी एक्ट में हुआ है, सोप एक्ट में हुआ है, ट्रस्ट एक्ट में हुआ है, या कंपनी एक्ट में हुआ है, प्लेसमेंट एजेंसी कब से कार्यरत है और उसका वर्क ऑर्डर कब से लेकर कब तक का है। इस प्रकार की जो सूचनाएं हैं वो प्लेसमेंट एजेंसी से संबंधित मांगी है। इसी प्रकार से फॉर्मेट 2 जो है वह डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग प्लेसमेंट एजेंसी, जो एम्प्लॉय वर्किंग जो प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू काम कर रहे हैं उनकी जो सूचना है वो सीट नंबर 2 या फॉर्मेट नंबर 2 में आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं पहला उसका जन आधार नंबर क्या है, कर्मचारी का नाम क्या है, इसके अलावा आप देख सकते हैं कैटेगरी क्या है, कास्ट कैटेगरी क्या है, एससी का है, ओबीसी का है, एमबीसी का है, एसटी का है, जनरल का है, या ईडब्ल्यूएस का है, कैटेगरी क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है उसकी, एज ऑन 1/1/2025 को उसकी आयु सीमा क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, 12वीं उत्तीर्ण, 10वीं उत्तीर्ण है, 12वीं उत्तीर्ण है, उसने स्नातक किया या अधिस्नातक किया यानी कि सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी है, ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है। इसके अलावा उसकी पीएफआईडी क्या है, कौन से ऑफिस में वो कार्यरत है, उसका पद क्या है, पोस्ट या वर्क क्या करता है, नेचर ऑफ वर्क क्या है, उसका वर्किंग एक्सपीरियंस कब का है उसका, यानी कि उसको अनुभव कितना है, कब से लेकर कब तक का है, और टोटल वर्किंग डेज कितने, एब्सेंट पीरियड, एब्सेंट में कब से लेकर कब तक है, टोटल एब्सेंट डे और रिमार्क। इस प्रकार से करीब 13 प्रकार की जो सूचनाएं हैं। इसके अलावा 2 आप कॉलम जो है वो बढ़ा सकते हैं, यानी कि 15 प्रकार की जो सूचनाएं हैं वो यहाँ पर जो कार्मिक प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत कार्यरत है उनसे संबंधित सूचनाएं यहाँ पर मांगी है। तो मैं बता दूं, कॉलेज आयुक्तालय ने एक पत्र जारी करते हुए राजकीय महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय और विधि महाविद्यालय को पत्र लिखते हुए तत्काल रूप से 11 मई तक आवश्यक रूप से प्लेसमेंट एजेंसी और प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत जो कार्मिक नियोजित है उनसे संबंधित सूचनाएं यहाँ पर मांगी है, ताकि इन्होंने कहा उच्च शिक्षा विभाग को सूचनाएं यहाँ पर प्रेषित की जा सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं एक अत्यावश्यक और तत्काल जो पत्र है वो यहाँ पर लिखते हुए प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत कार्यरत कार्मिकों की सूचना भिजवाने को लेकर इन्होंने डायरेक्शन जारी किए हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि 11 मई तक आप आवश्यक रूप से ये सूचनाएं भिजवाएं और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। आप देख सकते हैं प्रोफेसर अनिल कुमार यादव जो संयुक्त निदेशक प्रशासन है उनके डिजिटली साइन हुए पत्र यहाँ पर जारी किया गया था। इसी प्रकार से उच्च शिक्षा विभाग ने एक पत्र जो है आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर, निदेशक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर को पत्र लिखते हुए सूचना यहाँ पर मांगी गई थी। 1 मई 2025 को ये पत्र यहाँ पर जारी किया गया था। साथ ही 2 फॉर्मेट यहाँ पर जारी किए हैं, जिसमें एक जो फॉर्मेट है वो प्लेसमेंट एजेंसी से संबंधित है और दूसरा जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर
जो प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत कर्मचारी नियोजित हैं उनसे संबंधित सूचनाएं यहाँ पर मांगी गई है, जिसमें प्लेसमेंट एजेंसी से संबंधित 12 प्रकार की सूचनाएं और यहाँ पर प्लेसमेंट एजेंसी में जो कार्मिक नियोजित हैं उनसे संबंधित करीब 15 प्रकार की सूचनाएं यहाँ पर मांगी है, जिसमें उसका जन आधार क्या है, नेम क्या है, कास्ट कैटेगरी क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एज क्या है 1/1/2025 को, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी PF ID क्या है, ऑफिस कौन से में कार्यरत है, कौन सा वर्क करता है, किस पद पर कार्यरत है, नेचर ऑफ वर्क क्या है, वर्किंग एक्सपीरियंस कितना है, कब से लेकर कब तक है, टोटल वर्किंग डेज कितने हैं, एब्सेंट पीरियड क्या है, कब से लेकर कब तक है, और टोटल एब्सेंट डेज क्या है, और रिमार्क। इस प्रकार से जो फॉर्मेट्स हैं वो यहाँ पर जारी करते हुए 11 मई 2025 तक आवश्यक रूप से सूचनाएं अपडेट करके भिजवाने को लेकर निर्देशित किया है, ताकि कार्मिक विभाग को समय रहते सूचनाएं उपलब्ध करवाई जा सके और जो प्रक्रियाधीन सरकारी कंपनी है जिसके मार्फत ठेका कर्मचारी और प्लेसमेंट एजेंसी के कार्मिकों को लिया जाएगा उसका तत्काल गठन किया जा सके। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही सभी साथियों से निवेदन है कि जिस भी जगह आप कार्यरत हैं, जिस भी महाविद्यालय में आप कार्यरत हैं, तत्काल रूप से सूचनाएं भिजवाएं, ताकि जल्द से जल्द जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ाई जा सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।